अंतर कोई अंतर नहीं, वो तो घट घट में रमा हुआ है। लेकिन लोगों की मान्यता है और लोग इसी आशा और विश्वास के साथ तीर्थों में जाते हैं, जबकि वहां घटना पर घटना होती है लेकिन व्यक्ति मानने को तैयार नहीं। अभी इस समय 4 धाम की यात्रा चल रही है। अभी कल ही परसों एक बस पलट गई है, मालूम है? दिखाए गए हैं कि 9 लोग मरे हैं। मुझे ऐसा लगता है एक भी नहीं बचे होंगे। वहां इतनी ऊंची ऊंची खाइयां हैं, जाने कितने लोग मर जाते हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है। आज के कई साल पहले बद्री नारायण में बादल फट गए थे, कितने लोग मर गए। राम शंकर, इसको यहां से हटा दो। कितने लोग मर गए। लोग कुछ अलग सोचते हैं और बड़े प्यार से एक बात कह देते हैं, तीर्थ में मर गया तो मुक्ति पा गया, और घर में मरेगा तो मुक्ति नहीं पाएगा। चोर चंडाल उचक्का तीर्थों में जाए और बस पलट जाए, मर जाए तो मुक्त हो जाएगा। ये केवल लोगों की मानसिकता है। ये केवल लोगों की मानसिकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। साहब ने तो सीधे कह दिया है, जाकी सुरति जहां बसे तिसका तहां विश्राम, भावे माया मोह में भावे आत्म राम। सुरती कहां है? सुरती का ही खेल है। सुरत फंसी संसार में, तासे पड़ गए दूर, सुरति बांध अस्थिर करो तो आठों पहर हजूर। सुरती का खेल है। इसीलिए धर्मदास साहब से सदगुरु कबीर साहब से कहे थे, ऊंचा महल अजब रंग बंगला, साईं की सेज जहां लगी है फूलन की, कर ले जतन सखी सैया मिलन की। तन मन धन सब अर्पण करवा, समस्त समर्पण, तन मन धन सब अर्पण करवा, सुरति संभाल पड़ो पैया सजन की। सुरती को संभालो और अपने साजन, अपने साहब, अपने परमात्मा के चरण शरण हो जाओ। सुरति संभाल पड़ो पैया सजन की, कर ले जतन सखी साईं मिलन की। साईं से मिलने का यत्न करो। और वहां कैसे? सुरति संभाल। आपकी सुरती कहां है? और इसी सुरती के चक्कर में, सुरती को संभालने के चक्कर में लोग आज मेडिटेशन के चक्कर में पड़ जाते हैं। ध्यान वाले संत मिल जाते हैं आपको, वो आपको ध्यान कराते हैं, और कुछ लोग उनके ध्यान के चक्कर में फंस भी जाते हैं। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है आपके पास कि वो कहीं ना कहीं लगा होगा। आपके अंदर 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, उनसे आप कुछ करना चाहें तो करेंगे। आप किसी को देखना चाहते हैं तो देखें, नहीं देखना चाहते तो आंख बंद कर ले। आंख बंद कर लोगे, कोई बात नहीं, हो जाएगा। हाथ पैर बोलना ये सब करने से होता है, लेकिन श्वास एक ऐसी प्रक्रिया है जो बराबर चलती है। ठीक इसी तरीके से ध्यान एक ऐसा है जो कहीं ना कहीं लगा ही रहता है। हमारे साहब कहते हैं, हुजूर प्रकाश विनाम साहब कहते हैं, आप मेडिटेशन करें या ना करें, आप योग शिविर में जाएं या ना जाएं, योग शिविर में जाके क्या करेंगे? ध्यान लगाने। ध्यान तो ऐसा है, वो कहीं ना कहीं लगा ही रहता है। 1 घंटे आपने ध्यान लगाया,
तो 23 घंटे क्या करोगे? 1 घंटे तो आप लोग देखते हैं, कुछ लोग हमारे योग शिविर वाले आते हैं, ध्यान लगवाते हैं। कोई त्रिकुटी में ध्यान डलवाता है, कोई बढ़िया श्वेत प्रकाश दिखाता है, कोई लाल प्रकाश दिखाता है। 1 घंटे तो आप ध्यान में लगे रहे, 23 घंटे क्या करो? साहब हमारे कहते हैं, श्वास श्वास पर नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने यही श्वास का आवन होए ना हो। श्वास श्वास ध्यान को पलटो, ध्यान को साहब में लगाओ। और साहब ने कई जगह ध्यान को लगाने के उदाहरण तुम्हें बताए। एक भजन में साहब कहते, जबलो अमली अमल न पावे, छिन छिन तलप मरे, संतो भाई यही विद नाम को ध्यान दो। जो अमली होता है, नशा करने वाला व्यक्ति, उसको जब तक नशा नहीं मिल जाएगा तब तक उसे दुनिया की कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी। बढ़िया सुंदर भोजन रखा हो, लेकिन वो भोजन नहीं खाएगा। उसका ध्यान कहां लगा है? अमल में। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, भांग, गांजा, अफीम, चरस, ये अमल है। और इसको अमल करने वाला व्यक्ति पागलों जैसा हो जाता है, उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, बस उसे यही लगता है कब मिल जाए, कहां मिल जाए, कैसे मिल जाए। हमारे साहब इस अमल पर एक छोटी सी घटना सुनाया करते थे। पूज्य गुरुदेव, एक राजा था, वो अफीम का नशा सीख गया। और अफीम का नशा जब सीख गया तो अफीम एक ऐसा नशा है कि बड़ी बड़ी राज्य बिक गए। और आज भी कुछ ऐसे नशा है, अब तो गांव में लोग अफीम नहीं पीते हैं, बहुत कम, चूंकि अब मिलती नहीं, लेकिन उसकी जगह पर उससे भी बड़े नशा तैयार कर दिए गए, उसी अफीम से ही तैयार किए गए, और कोई है नहीं। उनको कहते हैं, अफीम को ही पलट देते हैं उस नशा के रूप में, उसको कहते हैं हेरोइन, स्मैक। इतने खतरनाक नशा है कि एक एक खुराक 150, 200, 300 रुपए की पड़ती है। उस समय, जब आज के हम 30 साल की पहले की बात कर रहे हैं, उस समय 150 रुपया की खुराक पड़ती थी एक स्मैक की। स्मैक इतना जबरदस्त नशा है कि लोगों के कोठी और बंगले बिक जाते हैं, और ये सब पैसे वाले लोग ही नशा करते हैं। तो राजा साहब को अफीम का नशा हो गया, और जब राजा साहब को अफीम का नशा हो गया तो उन्होंने अपनी राज बेचनी शुरू कर दी, और धीरे धीरे उनकी सारी राज बिक गई। जब सारी राज बिक गई तो रानी साहिबा और राजा साहब घर से निकल गए। अब जब है नहीं तो कहां जाए, तो चलो कुछ रिश्तेदारों के पास चलते हैं। तो रिश्तेदार तुम्हें रोटी तो खिला सकते हैं, लेकिन नशा नहीं खिला सकते। कितने दिन खिलाएंगे? 1 दिन, 2 दिन। आखिरकार राजा साहब परेशान होने लगा, और वो कहने लगा, मुझे नशा चाहिए, कुछ भी हो। तो रानी बोली, अगर ऐसी आपकी इच्छा है तो अब भीख मांगना ही शेष रह गया है, तो भीख मांग लिया करो। तो राजा और रानी दिन भर भीख मांगते, और जब दिन भर भीख मांगते तो उन्हें नशा भर के लिए पैसे हो पाते। लेकिन रानी तो सतवंतिन थी, फिर भी राजा को उसने साथ नहीं छोड़ा। दिन भर वो भीख मांगते दूसरी रानी, और भीख मांग के जो पैसा होता उससे वो लोग अफीम पीते। खाना पीना जो हो जाता, मिल जाता, कहीं तो रानी भी खा लेती। एक दिन भीख मांगने में पैसे प्राप्त नहीं हुए, ज्यादा नहीं मिल पाए पैसे।
राजा रात में बड़ा परेशान, रात में राजा परेशान, बोला मुझे नशा चाहिए। वो रानी गांव में निकली, बोले किसी के पास नशा हो, अफीम हो तो दे दो। गांव वाले बोले मेरे पास तो नहीं है, लेकिन एक बाबूजी है वो नशा करते हैं। कहाँ है? वो लाइन के किनारे स्टेशन के पास बंगले में रहते हैं। स्टेशन मतलब रेलवे में वो नौकरी करते थे। वो रानी साहिबा वहां पहुंची और कह के बोली बाबूजी, मेरे राजा पति बिल्कुल बेहोश पड़े हैं और मुझे पता लगा है कि आपके पास अफीम है, आप नशा मुझे दे दे। जैसे उसने सुना राजा पति, पहले तो वो होश में था ही नहीं, खुद पिए बैठा था, तो बोला मैं तुम्हें दे तो दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ रहना होगा तो मैं दे दूं। तो रानी बोली मैं अपने राजा पति से पूछ के आती हूं। फिर उसने राजा पति दो तीन बार दोहराया, शब्द आया। उस समय तो नशे में था, पूछ के आओ। रानी आई, राजा साहब से बोली कहने लगी अफीम तो मिलेगी, लेकिन कह रहे हैं रात भर तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। राजा बोला चाहे कुछ हो, मुझे तो नशा चाहिए। लौट करके वो आती है और आ करके कहती है मेरे राजा पति मान गए हैं और तुम मुझे नशा दे दो। अब की बार उसको राजा पति जब कहा तो उसने पूछा तुम बार बार अपने पति के आगे राजा पति क्यों कहते हो? तब उसने बताया कि मेरे पति देव राजा है, फला देश के राजा है, और इस अफीम के चक्कर में पूरी राज बिछ गई है। अब हम भीख मांग करके उनका नशा पूरा करते हैं। आज अफीम नहीं प्राप्त हुई, नशा नहीं, पैसा नहीं तरह मिला, तो बिल्कुल मूर्छित पड़े। अब उनका कहना है कि मुझे नशा चाहिए, चाहे जहां से लाओ। उस बाबूजी के समझ में आ गया, बोले क्या तुम्हारे पति राजा थे? हाँ। उसको लगा कि मैं तो अभी सीख रहा हूं, मैंने तो अभी नशा सीखा है, और जब ये राजा होकर के नशा पूरा नहीं कर पाया तो मेरी क्या दशा होगी? मैं तो 100 रुपया का नौकर हूं। उस समय 100 रुपया मिलते थे, बहुत होते। 150 रुपया का मैं नौकर। उसने पूरी अफीम ली, उससे ज्ञान हुआ, बोले चलो मैं चलता हूं। पहुंचा जाके राजा के पास, सारी अफीम उसी के आगे रख दिया। राजा साहब ने बिल्कुल मदहोश तो थे ही, उन्होंने अफीम रखी और थोड़ी नहीं थोड़ी ज्यादा रख गई, और उन्होंने अफीम का नशा किया, और इतना तेज नशा हो गया कि फिर राजा दोबारा नहीं उठा, खत्म हो गया, खत्म हो गया। रानी तो भीख मांग के अपना जीवन यापन कर लेगी, राजा तो मर गया। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये नशा इतने खतरनाक होते हैं, इतने खतरनाक होते हैं, लेकिन फिर भी लोग समझते नहीं है, फिर भी लोग समझते नहीं है, और आज भी यही स्थिति है। तो ये नशा, साहब भी कहते हैं नशा बुरा बद जंजाल, नशा बुरा जंजाल ना आदत डाल सुनते जाना, और नसीहत पर गौर लगाना। लेकिन मेरी कौन सुनता है? सुनता है कोई? मेरी कौन सुनता है? अगर हम कुछ कहते भी हैं तो लोगों को बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बुरा, हम सबसे बुरे, और उन लोगों के लिए खास तौर से जो लोग नशा करते हैं उनके लिए मैं बहुत बुरा हूं। ये साहब ठीक नहीं है, जब होते हैं तब नशा के ऊपर ही बोल देते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, और यही कारण है कि हमारे कार्यक्रमों में भीड़ कम होती है। और जगह मना नहीं किया जाता है, और जगह वो खुद पी के बैठे हैं, हारमोनियम बजा रहे हैं, पिए बैठे हैं, चल रही हारमोनियम, ढोलक बज रही है, वाह क्या नशा, क्या मजा आ रहा है। उस समय बस उधर से उनका जहां चला, क्या कहते हैं, बजाया,
लहरा धरा, नोट पर नोट बरसना शुरू हो जाते हैं, नाचने लगते हैं लोग। वही लोग नाचते हैं जो नशे में होते हैं, नशे में होते हैं, उनको होश नहीं होता है, और जब नशा उतरता है तब उन्हें पता लगता है। इसलिए ये नशे की आदत नहीं डालना होता है, इनसे हमें बचना होता है। दुर्गुणों से दूर रहो, ये तन बार बार नहीं मिलने वाला है। तो ध्यान का कुछ लोगों का मेडिटेशन की ओर आकर्षण है। साहब हमारे कहते हैं 1 घंटे अगर आप ध्यान करते हैं तो 23 घंटा क्या करोगे।